गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th यूपी बोर्ड। हम लोग काव्य खंड हिंदी काव्य खंड में पढ़ रहे थे। 6 चैप्टर हो गए हैं हमारे। आज 7वां चैप्टर है जयशंकर प्रसाद। देखिए, पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पुनर्मिलन। आइए देखते हैं आगे। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। ऐसी अवस्था में प्रसाद जी का देखभाल का भार उनके भाई पर आ गया। उनके भाई शंभू रत्न पर आ गया। लेकिन उस समय प्रसाद जी क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। इसके पश्चात उनकी पढ़ाई का प्रबंध घर पर ही कर दिया। प्रसाद जी ने घर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं की शिक्षा प्राप्त की। दुर्भाग्य से जब ये 17 वर्ष के थे तब इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। भाई की मृत्यु के पश्चात प्रसाद जी का समस्त परिवार का भार आ पड़ा, परंतु प्रसाद जी ने आर्थिक चिंताओं से घिरे होने पर भी साहित्य सृजन से मुख नहीं मोड़ा। क्षय रोग से ग्रस्त होकर प्रसाद जी का 15 नवंबर 1937 ईस्वी काशी में निधन हो गया। देखिए, प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य में बात की जाए तो कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चिदधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम आदि। कामायनी इनका बहुत बड़ा प्रसिद्ध महाकाव्य है। नाटक, ये ऐतिहासिक नाटक बहुत लिखे हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ आदि। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं। कहानी संग्रह है आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल और आंधी, उपन्यास कंकाल और तितली, निबंध, काव्य और कला। देखिए, आइए पढ़ते हैं पुनर्मिलन। पहले जान लीजिए ये पुनर्मिलन क्या है। ये कामायनी से लिया गया है पुनर्मिलन। कामायनी से इसमें श्रद्धा और मनु और ईड़ा। मनु जो है वो श्रद्धा से रुष्ट होकर, यानी गुस्सा होकर बाहर सारस्वत नगर कहीं चले जाते हैं। बाहर घर छोड़कर चले जाते हैं और वे वहाँ संघर्षों में घायल हो जाते हैं। श्रद्धा ने उनकी इस स्थिति को स्वप्न में देखा। श्रद्धा उनकी घायलावस्था को सपने में देखती हैं और मनु को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। मनु को खोजती हुई यहाँ पर वही श्रद्धा का वर्णन है। और फिर उसके बाद पुनर्मिलन, दोनों का पुनः मिलन, दोनों किस प्रकार फिर से मिलते हैं। पुनर्मिलन नाम ही जानते हैं कि पुनर्मिलन यानी पुनः मिलना, दोबारा मिलना। ठीक है, तो देखिए पहला देखते हैं कहाँ से कहाँ। देखिए, चौंक उठी अपनी विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही कहती। चौंक उठी अपनी विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही कहती। श्रद्धा मनु को खोजती हुई जा रही है। श्रद्धा मनु को खोजती हुई जा रही है। रात का समय है। एकांत निर्जन मन और वह अपने विचारों में डूबी हुई। एकांत निर्जन मन, जहाँ पर ऐसा मन जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, एकदम एकांत। वह अपने विचारों में डूबी चली जा रही है।
ईड़ा अपने विचारों में चुपचाप बैठी हुई है। अचानक दूर से उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अचानक से उसे एक आवाज़ दूर से सुनाई पड़ती है। चौंक उठी, अपने विचार से कुछ दूर आकर ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही, कहती। यानी श्रद्धा की आवाज़ सुनकर, अचानक देखकर ईड़ा चौंक उठती है और सोचने लगती है कि इस शांत शब्द विहीन सुनसान रात्रि में, इस शांत शब्द विहीन सुनसान रात्रि में, इस संसार इस प्रकार, इस सुनसान रात्रि में इस प्रकार कहती कौन आ रही है, या इस प्रकार चिल्लाती हुई कौन आ रही है। आवाज़ इस प्रकार क्या कहती हुई आ रही है, कौन क्या कह रही है कि ईड़ा सोचने लगती है कि शांत शब्द विहीन सुनसान जंगल में आखिर ये कौन चला आ रहा है, कौन आ रहा है, कहते हुए अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावली से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। क्या सुन रही है ईड़ा, सुन रही कि वो आवाज़ क्या कह रही है। आवाज़ इस प्रकार है, क्या कह रही, अरे मुझे कोई दया करके बता दो, अरे मुझे कोई दया करके बता दो कि वह मेरा प्रवासी जो विदेश में गया हुआ है, मेरा प्रीतम कहाँ चला गया, मेरा प्रवासी मेरा प्रीतम कहाँ चला गया। उसी बावले से मिलने डाल रही हूँ फेरा, उसी पगले से मिलने के लिए मैं यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही हूँ, घूम रही हूँ, भटक रही हूँ। देखिए फिर से समझिए, ये कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्रद्धा और मनु, जब सारे कहते हैं कि सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है तो मनु एकदम नितांत निर्जन हतोत्साहित अकेले बैठा रहता है, तभी उसकी मुलाकात श्रद्धा से होती है। श्रद्धा से मुलाकात होती है, लेकिन किसी कारणवश रुष्ट होकर एक दिन वह घर छोड़कर चले जाते हैं और सारावश चले जाते हैं और वहीं पर युद्ध में घायल हो जाते हैं। घायल होकर पड़े हुए हैं। श्रद्धा के सपने में यह आता है और वह फिर मनु को खोजते हुए घर से निकल पड़ती है। तो इसमें 3 चरित्र हम लोग पढ़ेंगे, कैरेक्टर ईड़ा, श्रद्धा और मनु। तो वह खोजते हुए अपने घर से जा रही है, तभी अचानक ईड़ा बैठी रहती है दूर और रात्रि शिलाओं पर एक चोटी पर, तभी उसको श्रद्धा की आवाज़ सुनाई देती है। देखिए, चौंक उठी, अपने विचार से कुछ दूर आकर ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही, कहती। अचानक दूर से आती हुई आवाज़ को सुनकर श्रद्धा की अचानक आती हुई दूर से की आवाज़ को सुनकर ईड़ा चौंक पड़ी और वह सोचने लगी कि इस शांत विहीन सुनसान रात्रि में, इस शांत विहीन सुनसान रात्रि में कौन है ये। कहती आ रही है कि अरे बता दो, कहती चली आ रही है, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मेरा। कहती चली आ रही है कि बता, दया करके कोई मुझे बता दो, मेरा प्रीतम कहाँ है जो मुझे छोड़कर चला गया है, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। उसी पगले से, बावले नहीं पगले, उसी पगले से मिलने के लिए मैं यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ या चक्कर काट रही हूँ। तो ये हो गया पहला। ठीक, देखिए आगे। रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी न उसको मैं। देखिए, ईड़ा भी सुन रही है, ईड़ा दूर से आती हुई ध्वनि को सुनती है और वह ध्वनि किसकी रहती है, आवाज़ किसकी रहती है, श्रद्धा की। श्रद्धा कह रही है कि मैं अपने बिछड़े प्रीतम से मिलने के लिए फेरा लगा रही हूँ, चक्कर काट रही हूँ। आगे क्या कहती है, कहती मेरा प्रीतम मुझसे रूठ गया था अपने पन से, मेरा प्रीतम मुझसे रूठ गया था, अपना सकी ना उसको मैं। उसे रूठने का कारण मानो अपने आप से ही वह रूठ गया। क्या कह रही है, श्रद्धा कहते हुए चली आ रही है कि मेरा प्रीतम मुझसे रूठ गया था,
वह अपने आप से ही रूठ गया था। उसे रूठने का कारण यह था कि मैं उस रूप में उसे अपना न सकी थी। उसे उसके रूठने का कारण यह था कि मैं उस रूप में नहीं अपना सकी थी जिस रूप में वह चाहता था। जिस रूप में वह चाहता था वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। रूठने का कारण यह था कि मैं उस रूप में नहीं अपना, उस रूप में देखिए क्या कह रही है श्रद्धा। उसके रूठने का कारण यह था कि मैं उसे उस रूप में नहीं अपना सकी थी जिस रूप में वह चाहता था। वह मुझ पर पूर्ण अधिकार चाहता था। वह मुझ पर पूर्ण अधिकार चाहता था। मेरे मन में मेरी भावी संतति के प्रति पनपते प्रेम से उसे ऐसा लगा जैसे वह उपेक्षित हो रहा हो, इसलिए वह मुझे छोड़कर चला गया। उसमें उसमें और मुझ में कोई अंतर तो था नहीं। यह सोचकर मैं रूठे हुए प्रीतों को मना भी नहीं सकी। भला कोई स्वयं को मनाता थोड़ी ही है। देखिए श्रद्धा क्या कह रही है, अब समझ में आया। देखिए श्रद्धा क्या कहती है कि वह तो रूठ गया था, अपने पन से वह अपना न सकी इसको। मैं कह रहा है श्रद्धा कहती हुई चली आ रही कि वह अपनेपन यानी मुझसे और अपने आप स्वयं से वह रूठ गया था। उससे उसके रूठने का कारण था कि वह मुझ पर पूर्ण अधिकार करना चाहता था, प्राप्त करना चाहता था, पर मैं उसको अपना नहीं सकी या मैं उसका अधिकार नहीं दे सकी। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। वह तो मेरा अपना ही था, यानी हम दोनों में कोई अंतर नहीं था, इसलिए मैं उसको मनाती कैसे। कोई भला अपनों को कैसे, कोई भला अपनों को भी मनाता है। यही भूल अब सूल सादृश्य, यही भूल अब सूल सादृश्य हो साल रही उर मेरी। किंतु क्या कहे, किंतु यह एक भूल मुझे उसे मनानी चाहिए थी। किंतु यह एक भूल की मुझे उसको मनाना चाहिए था। अब वह मुझे कांटों की तरह मेरे मन में चुभ रहा है। यही भूल सूल दृश्य साल उड़ मेरे हृदय में। यही भूल मेरी की उसको मनाना चाहिए था। अब वह भूल कांटों की तरह मेरे हृदय को चुभ रहा है। साल रही उड़ माने हृदय, मेरे हृदय को चुभ रहा है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे, कोई आकर बता दे मैं उसको कैसे पाऊंगी। वह कहाँ मुझे मिलेगा, वह मुझे कहाँ मिलेगा, कोई आकर मुझको बताए। पता नहीं वह कहाँ कहाँ भटकता फिर रहा होगा। देखिए आगे, ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ धुंधली सी छाया चलती। तभी ईड़ा अपनी जगह से उठती है। ईड़ा अपनी जगह से उठकर राजपथ की ओर, उस रास्ते की ओर देखती है। ईड़ा उठी दिखा पड़ा राजपथ धुंधली सी छाया चलती। ईड़ा ने जब उठकर देखा तो उसे राज पर एक धुंधली सी छाया चलती हुई नजर आती है। उसके स्वर में, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार के जैसे चलती। उसके वाणी में, उसके शब्दों में एक करुण वेदना थी, एक करुण वेदना थी। उसकी पुकार दुख की आग में जल रहा था। उसकी पुकार दुख की आग में जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। शिथिल शरीर वसन विशृंखल कबरी अधिक अधिक खुली। श्रद्धा का शरीर निरंतर चलने के कारण, लगातार चलने के कारण कमजोर हो गया था, थक गया था। उसकी वसन विशृंखल मतलब, वसन माने वस्त्र, विशृंखला मतलब अस्त व्यस्त होना। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे। कबरी अधिक खुली, अधिक अधिक खुली। उसकी चोटी, कबरी माने चोटी, उसकी चोटी खुल गई थी जो उसकी अधीरता को प्रकट कर रही थी। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी जो मुरझाई हुई कली। वह ऐसी मुरझाई हुई कली के समान मालूम पड़ रही थी जैसे पंखुड़ियां टूटकर बिखर गई हों, जिसका पराग लुट गया हो। वह ऐसे मुरझाई हुई कली के समान दिख रही थी जिसकी पंखुड़ियां टूटकर बिखर गई हों, जिसका पराग लुट गया हो। नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। वह चीख उठी। देखिए श्रद्धा की अस्त व्यस्तता
श्रद्धा की अस्त व्यस्तता उसकी मानसिक परेशानी को प्रकट कर रही थी, है ना। उसका शरीर पूरा थका हुआ, उसके बाद सीधा उधर थे, तो इससे लग रहा था कि वो वास्तव में उसके हृदय में या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कितनी परेशानी से गुजर रही थी। ठीक, इड़ा आगे क्या कहती, नव कोमल अवलंब साथ में वह किसी और उंगली पकड़े। इड़ा कहती उस स्त्री के साथ एक नवीन किशोर आयु का कोमल और सुंदर बालक था जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर साथ में चल रहा था। चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़ी हुआ, शांत और धैर्य की मूर्ति के समान था। यानी वह चुपचाप अपनी माँ की उंगली पकड़े हुए आ रहा था। वह अपनी माँ का एकमात्र आधार था। अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे चल रहा था। वे दोनों ही पथिक जो माँ बेटे थे अत्यंत थके हुए दुखी लग रहे थे। वे दोनों उस भूले हुए मणि को खोज कर रहे थे जो घायल होकर लेटा हुआ था या पड़ा हुआ था। थके हुए थे, दुखी बटोही। वे दोनों क्या कह रहे थे, कहे दोनों माँ बेटी दोनों पथिक थके हुए थे, खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल है। वे उस मनु को खोज रहे थे, भूले हुए या भटके हुए मनु को खोज रहे थे जो घायल होकर पड़ा हुआ था। देखिए आगे, इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा। देखिए, इड़ा श्रद्धा की करुण वाणी को सुनकर अत्यंत दुखित हो जाती है और फिर उसके पास परिचय पूछने के लिए उसके पास जाती है और कहती है, तुमको बिसराया किसने, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। देखिए, इड़ा क्या प्रश्न करती है, कहती तुमको किसने बुला दिया, तुम किसे यहाँ खो गई हो, तुमको बिसराया किसने, इस रजनी में तुमको किसने बिसरा दिया यानी भुला दिया है, यहाँ किसकी खोज कर रही हो, इस रात में तुम कहाँ भटकती फिरोगी, मेरे पास बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लो। इस रजनी में कहाँ जाओगी, भटकती जाओगी तुम, बोलो तो। इस रजनी यानी इस रात में भटकती हुई तुम कहाँ जाओगी, बैठो आज अधिक चंचल हो, मेरे पास आओ, बैठो थोड़ा सा विश्राम कर लो, बैठो थोड़ा सा विश्राम करो, आज मैं अत्यधिक व्यथित हूँ, परेशान हूँ, तुम अपने दुख को मुझे बताओ, व्यथा गांठ निज खोलो, तुम अपनी व्यथा या दुख तकलीफ को मुझसे बताओ। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। क्या कह रही है इड़ा कि यह जीवन एक लंबी यात्रा के समान है, यह जीवन एक लंबी यात्रा की समान है जिसमें खोए हुए पुनः मिलते हैं। इस जीवन में मिलने और बिछोड़ने का क्रम हमेशा चलता रहता है, दिन और रात के समान हमेशा मिलना और बिछोड़ना भी चलता रहता है। दुख की रातें कितनी ही लंबी हों पर एक दिन समाप्त हो जाती हैं। इड़ा समझाते हुए श्रद्धा को अपने पास बैठा लेती है और क्या कहती है, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। कहते हैं जीवन है तो कभी न कभी आज नहीं तो कल मिलन अवश्य होगा, ये दुख की रातें का हमेशा के लिए कट जाएगी। दुख की रातें कितनी ही लंबी हों पर एक न एक दिन अवश्य समाप्त हो जाती हैं। श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं। श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं। चली इड़ा के साथ जहां पर वही शिखा प्रज्वलित रही। श्रद्धा रुकी, देखिए इड़ा की सहानुभूत या इड़ा की ऐसी बातों को सुनकर श्रद्धा रुक जाती है।
श्रद्धा वहीं पर रुक जाती है। उसका बेटा भी बहुत थक गया था और वह भी उसको भी आश्रय मिल रहा था। उसका बेटा भी थक गया था और उसको भी आश्रय मिले। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वही थी। श्रद्धा ईड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहाँ पर आग की लपटें उड़ रही थी। जहाँ पर आग की लपटें उड़ रही थी, वही शिखा माने आग की लपटें। जहाँ पर आग की लपटें उठ रही थी उस ओर श्रद्धा अपने बच्चे के साथ और ईड़ा के साथ साथ ऊपर चल दी। सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती। सहसा यज्ञ वेदी की अग्नि धधक उठी। यज्ञ वेदी जब जैसे यज्ञ हो रहा और घी अचानक डाल देते हैं, आग की लपटें और तेज धधक कर जलने लगती, उसी तरह सहसा यज्ञ वेदी की अग्नि धधक उठी, जिससे मंडप में प्रकाश फैल गया, जिससे पूरे मंडप में प्रकाश फैल गया। कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। श्रद्धा ने वहां कुछ और देखा। कदम बढ़ाते हुई वह वहां तक जा पहुंची और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। उसने वहां मनु को घायल अवस्था में देखा तो क्या सच्चा स्वप्न रहा मेरा। तो सोचने लगी, क्या यह मेरा स्वप्न सच्चा निकला। आह प्राण प्रिय, यह क्या तुम यूं भूला हृदय बन नीर बहा। वह चीख उठी, आह प्राण प्रिय, यह क्या हो गया, तुम इस दशा में क्यों। ऐसा कहते उसका मन भर आया और उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। भूला हृदय बन नीर बहा, उसका मन भर, उसका हृदय दुखी हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठा, वह थी मनु को सहलाती। यह देखकर ईड़ा चकित रह गई। श्रद्धा अपने मनु के पास बैठकर उनके शरीर पर हाथ फेरने लगी। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठा, वह थी मनु को सहलाती। ईड़ा यह देखकर चकित रह गई। श्रद्धा मनु के पास आकर उनके शरीर को, उनके माथे को अपने हाथों से प्रेम से सहलाने लगी, हाथ फेरने लगी। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उसका स्पर्श मरहम के समान था, अपनेपन का। अनुलेपन यानी मरहम, अनुलेपन माने मरहम। उसका स्पर्श मरहम के समान कोमल एवं कष्ट हरने वाला था। तब मनु के हृदय में पीड़ा, क्यों से ऐसा विचार था, उसके हृदय की पीड़ा थोड़ा बहुत कम हो गई। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। देखिए आगे, श्रद्धा अपने पति मनु को घायल और मूर्छित देखकर प्राण प्रिय कहकर उसके पास बैठ गई और उसको सहलाने लगी। श्रद्धा का सुखद एवं मधुर स्पर्श पाकर शब्दहीन चुपचाप मूर्छित पड़े मनु के शरीर में हल्की सी हलचल उत्पन्न हो गई। हल्के से स्पंदन आए यानी हल्के से हलचल आई। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर खाए। मनु ने जैसे ही आंखें खोली, एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देखते रहे और दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। उधर श्रद्धा का पुत्र मानव यज्ञ भूमि के ऊंचे मंदिर, यज्ञ मंडप और यज्ञ की वेदी को देख रहा था। वह सोचने लगा कि यह सब कितना मोहक, सुंदर और नवीन है, जो मेरे मन को आकर्षित कर रहा है।
माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता है पड़े हुए। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए। पिता आ गया, बोलो यह कहते हुए उसके रोए खड़े हुए। माँ, जल्दी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। देखिए, माँ ने कहा। मनु के होश में आने पर श्रद्धा ने अपने पुत्र से कहा माँ ने कहा, अरे आ तू भी। श्रद्धा ने कहा कि तू भी आकर अपने पिता के दर्शन कर ले। तू भी आकर अपने पिता के दर्शन कर ले। देख, पिता है पड़े हुए, ये भूमि पर लेटे हुए हैं। पिता आ गया, लो यह कहते हुए उसके रोए खड़े हुए। माँ का कहना सुनते ही उसने पिता के पास आकर कहा, पिताजी देखो, मैं आपके पास आ गया। पिता से बात कर पुत्र को अति प्रसन्नता हुई। उसके रोए खड़े हुए, रोमांचित हो गए, यानी अपने प्रसन्न हो गए, दोनों ही रोमांचित हो गए। माँ, जल्दी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। पुत्र अपनी माँ श्रद्धा से बोला कि माता जी, आप यहाँ बैठी क्या कर रही हो। पिताजी, प्यासे होंगे, इन्हें जल लाकर दो। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। बालक की मधुर ध्वनि से मंडप में एक नई सजीवता आ गई, जो पहले नहीं थी। यानी जो पहले सूना मंडप पड़ा हुआ था, अचानक से उसमें छोटे बालक के आदमी से जैसे ही वह बोला कि माँ बैठी क्या कर रही हो, पिताजी बुला के पानी दो, प्यासे होंगे। चारों तरफ जो सूनापन छाया हुआ था, अचानक उसमें एक नई जान आ गई, एक नई सजीवता आ गई। और क्या हुआ, आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना। इस प्रकार उस घर में पुनः अपनेपन का भाव भर गया। इस प्रकार उस घर में पुनः आत्मीयता, या ये कहें अपनेपन का एक भाव भर गया। श्रद्धा, मनु और कुमार के मिलन से यहाँ एक छोटा सा परिवार बन गया। उस परिवार में श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत बनकर छा गया। तो ये था आपका पुनर्मिलन। देखिए, श्रद्धा को कामायनी भी कहा जाता है, कामायनी उसी के नाम पर है। देखिए, थोड़ा सा सारांश बताते हैं। सारांश अगर बता लिखना होगा, अगर कहना होगा कैसे, सारांश एक बार फिर से ऐसे ही रिपीट कर देता हूँ हल्का से। रात्रि के समय श्रद्धा अपने पुत्र के साथ यह कहती हुई जा रही थी, कोई मुझे यह बता दे मेरा प्रिय कहाँ है। वह मुझसे रूठकर चला आया था, मैं उसे मना नहीं पाई। ईड़ा इन शब्दों को सुनकर उठी और चौंक जाती है, और वह फिर कहाँ आती है, राजपथ यानी सड़क पर आती है और देखती है कि एक छाया जिसके वाणी में करुण वेदना भरी हुई थी, जिसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे, और वह अपने पुत्र की उंगली पकड़े हुए चली आ रही थी। इन्हें उसकी ऐसी दशा देखकर उसको उस पर दया आ जाती है, और उसका मन भी व्यतीत हो जाता है, और उसको पूछने लगती है, तुम किसने बिसराया है, किसने भुला दिया है, मुझे अपनी कथा सुनाओ। फिर श्रद्धा ईड़ा के साथ जलती हुई अग्नि की ज्वालाओं के पास पहुँचती है, जहाँ वह मनु को देखती है। मनु को देखते ही वह उसे पहचान लेती है और बोलती है, मेरा सपना सच हो निकला आज। अरे प्रिय, तुम पूछती है क्या हाल है, फिर प्रेम से सहलाती है। ये था कामायनी, श्रद्धा और मनु पुनर्मिलन। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली, और आपको क्या करना है, इसमें
का खा यदि है ना पदांश व्याख्या, निम्नलिखित पदांशों की संदर्भ व्याख्या कीजिए, उनका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। का खा गा घा, ठीक। संदर्भ प्रस्तुत पद पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से पुनर्मिलक नामक शीर्षक से अवतरित किया गया लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऐसे लिखना है संदर्भ। प्रसंग में जैसे आगे बता दो मुझे, ये दिया हुआ है ना पहला वाला, इसमें अगर ऐसे पूछे, देखिए इसमें बताना क्या है, जहाँ जो जो पढ़े हैं जिस पद में वही स्थिति को बता देना। जैसे पहले है, अरे बता दो मुझे कहाँ है मेरा प्रवासी, ये ऐसे है ना, तो इसमें यही बस बता देना है। प्रसंग नहीं होता है कि श्रद्धा अपने प्रियतम मनु को ढूंढते हुए खोज रही है और अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हुए कह रही है, बस इतना हो गया प्रसंग। इसके बाद ये व्याख्या, उसके बाद काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आपको बताना रहता है भाषा कैसी है, भाषा तो पता ही है, साहित्यिक खड़ी बोली। रस क्या है, रस वियोग श्रृंगार रस, गुण प्रसाद अलंकार रूपक और अनुप्रास, ये इस तरह सब बताना। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए कॉपी में नोट्स में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम।